हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। आज थोड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? हाँ, तो अगर आप इंटरनेट पे एक्टिव हो तो ये वीडियो तो देख ही चुके होगे और अपना ओपिनियन भी बना ही लिए होगे। हाँ, वही भेड़ चाल वाली, क्योंकि 99% इंडियन का तो वही सेम भेड़ चाल वाला ही ओपिनियन होता है, खुद का तो कोई स्टैंड होता नहीं है। आज थोड़ी सीरियस कॉन्वर्सेशन होने वाली है, बट हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये स्टेटमेंट को मैं खुद भी सपोर्ट नहीं करता। इनफैक्ट वो स्टेटमेंट मुझे खुद भी पसंद नहीं आया था। ये कुछ ज्यादा ही हो गया था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। रणवीर अलाहाबादिया को ऑफकोर्स नहीं बोलना चाहिए था। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि इतना आउटरेज क्यों इस चीज पे? एक कॉमेडी शो में किसी ने क्या स्टेटमेंट दे दिया, उसके ऊपर इतना आउटरेज? 2 दिन से पूरे इंडिया में मेन न्यूज ये बना हुआ कि एक कॉमेडियन ने क्या स्टेटमेंट दिया है। भाई, इंडिया के सारे प्रॉब्लम खत्म हो गए क्या? हाँ भाई, मान लिया उसने गलती किया, हाँ हो गया, सॉरी भी बोल दिया उसने, अब आगे बढ़ो। ये क्या मतलब है यार, इतना आउटरेज कर रहे हो? डियर इंडियंस, लास्ट टाइम किसी अच्छे चीज के लिए कब आउटरेज किए थे? क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन फूड, क्लीन गवर्नमेंट, नो करप्शन, रेप, इलीगल माइग्रेंट पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, ये सब चीज के लिए कब आउटरेज किए थे? अबे तुम्हारे पास काम धंधा नहीं है? मुझे समझ नहीं आता इतना आउटरेज करने का क्या बात हो गया। हाँ, माना उसने कुछ गलत बोल दिया, हाँ तो इंडिया में क्या लोग नहीं बोलते गलत बात? क्या तुम गाली नहीं सुनते हो? क्या तुम गाली नहीं देते हो अपने लाइफ में? अबे तुम अपने रियल लाइफ में गाली खुद देते हो, फिर बोलते हो कि समय रैना अपने कॉमेडी में गाली देता है। भाई तो मत देखो। किसने इनवाइट किया तुम्हें? सबसे पहला बात, वो एपिसोड मेंबर्स ओनली पे डाला गया है। इट मीन्स कुछ लोग हैं जो पैसे देके मेंबरशिप लेके बैठे हुए हैं यही चीज देखने के लिए। तो फिर उनको जब प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इतना क्यों पिछवाड़ा दर्द हो रहा है आपका? अब फिर तुम ये बोलोगे मैं ये सब डिफेंड करने क्यों आ रहा हूँ? भाई मुझे अपने देश से प्यार है, मुझे अपने लोगों से प्यार है, बहुत एक्सपेक्टेशन है उनसे। हमारा मीडिया, हमारा पुलिस इस चीज में लगा हुआ कि एक कॉमेडियन ने क्या बोल दिया। उनके पास दूसरा काम नहीं है? इतना केसेस पेंडिंग है, इतना रेप केसेस पेंडिंग है। अतुल सुभाष केस का क्या हुआ? कितना आउटरीच किए थे आपने? कन्हैया लाल का क्या हुआ? कितना आउटरीच किया था आपने? आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में जो रेप हुआ था उसके बारे में कितना आउटरीच किया था? सब ठंडा पड़ गया ना भाई। मैं भी इसी देश में रहता हूँ, मुझे अपने देश के लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशन है। भाई ये सब चीजों में पड़े रहोगे कि किसने गाली दिया? गाली तो तुम भी देते हो। गाली कौन नहीं देता? गाली मैं भी देता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी कि सामने वाला क्या बोला मैं उससे ऑफेंड हो जाऊंगा। हाँ भाई, मान लिए कुछ एक्सट्रीम लेवल पे बात जा चुकी थी, हाँ तो क्या हुआ? मैं भी मानता हूँ उसको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, मैं भी मानता हूँ। बट उसके बाद क्या हमारी पुलिस उसके ऊपर केस करे? किसी कॉमेडियन के ऊपर कोई बात बोलने से केस होगा? अबे हमारे देश में और प्रॉब्लम नहीं है क्या? इंडिया में इतना सारा प्रॉब्लम है, गंदगी है, पॉल्यूटेड एयर है, ओवर पॉपुलेशन है, मिसमैनेजमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन का सब खराब है, रास्ता खराब है, सब कुछ है, पॉवर्टी है। इसके बावजूद सारा फोकस इस पे किया जा रहा है कि कोई कॉमेडियन ने क्या बोला उसके ऊपर केस करोगे, उसको जेल भेजोगे। क्या बदल जाएगा इससे? भाई अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग इस चीज को इतना हाइप क्यों दे रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी आधे लोग बोलेंगे कि भाई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये सब नहीं करनी चाहिए। भाई ये तुम डिसाइड थोड़ी करोगे किसको कहाँ पे क्या करना है। कौन भी तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, ये कौन डिसाइड करेगा? आई नो, देखो समय रैना गाली देता है, वल्गर कॉमेडी, जो भी टैग देना चाहते हो टैग दे सकते हो। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कौन होते हो डिसाइड करने वाला कि एक्सट्रीम क्या है या फिर लिमिट क्या होना चाहिए? आजकल के यूथ जो हर बात पे मादरचोद फादरचोद करते हैं वो डिसाइड करेंगे कि गाली कहाँ तक होनी चाहिए, कैसी लिमिट में होनी चाहिए। भाई नेशनल न्यूज बना के रख दिए हो, टैक्स पेयर का पैसा इसलिए लगता है ना ताकि पुलिस ये सब चीज इन्वेस्टिगेट करे। अबे यार, कैसे कैसे जाहिल लोग भरे हैं मेरे देश के। इंडिया के लोग तो पॉर्न भी नहीं देखते होंगे क्योंकि वहां तो बहुत गंदगी होती है। और हाँ, ये कल्चर वाली बकचोदी मत करना क्योंकि हमें पता है कौन कितना कैसा कल्चर सेव करता है। तो देखो यार, तुम्हारा कल्चर के बारे में तो मैं सुनूंगा भी नहीं। हर बात पे माँ बाप के नाम का गाली देना ये तुम्हारा कल्चर है। माँ बाप बूढ़े नहीं हुए को ओल्ड एज होम भेज देना ये तुम्हारा कल्चर है। रास्ते में कोई किसी का एक्सीडेंट भी हो जाए तो पहले कैमरा निकालते हो, ये तुम्हारा कल्चर है। खुद के बीच में गाली गलौज भर के चलता है, सामने वाला कुछ बोल देता तुम ऑफेंड हो जाओ, ये तुम्हारा कल्चर है। कौन सी कल्चर की बातें कर रहे हो भाई? 90% लोग अगर घर से बाहर निकले और एक लड़की क्रॉस कर रही तो 90% लोग चांसेस है कि वो मुड़ के देखेंगे उस लड़की को, ये तुम्हारा कल्चर है। तुम्हारे कंट्री में आज भी क्राइम्स होते, तुम्हारे कंट्री में आज भी रेप्स होते, तुम्हारे कंट्री में आज भी चोरियां होती है, तुम्हारे कंट्री में आज भी लोग गाली देते हैं, नशा करते हैं, ये तुम्हारा कल्चर है। ये केस पार्लियामेंट में पहुंच चुका है, ये केस पार्लियामेंट में डिस्कस होने वाला है। अबे यार, टैक्स पेयर का पैसे ऐसे बर्बाद करोगे? मुझे समझ नहीं आता अपने देश के लोगों को बोलूं क्या, इतने जाहिल क्यों हो यार? कोई चीज पसंद आ रहा तो देखो, नहीं पसंद आ रहा तो मत देखो। कौन क्या कैसे किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है उससे तुमको क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आता हर चीज से इंडियन कैसे ऑफेंड हो जाते हैं, इतना इनसिक्योर क्यों, इतना सॉल्टी हर चीज में। किसी ने ये जोक मार दिया उससे ऑफेंड हो गया, किसी ने मोटा बोल दिया उससे ऑफेंड हो गया। मैं तो खुद काला हूं भाई, मैं तो खुद को ही जोक मारते रहता हूँ, मैं भी ऑफेंड हो जाऊं? ये क्या मतलब है? हर चीज से कैसे ऑफेंड हो सकते हो तुम? देखो, मीम बनाना, डार्क कॉमेडी करना, मस्ती मजाक करना डिफरेंट है। ये तो आउटरेज पे उतर चुके हैं, उसको अरेस्ट करो, उसको फांसी दो, ये सब बात कर रहा है। भाई क्या हो जाएगा इससे? हमारे देश का रेप कम हो जाएगा, हमारे देश का पॉपुलेशन कम हो जाएगा, हमारे देश का पॉल्यूशन कम हो जाएगा, हमारे देश का जो गंदा पानी साफ हो जाएगा उससे। हमारे देश में गंगा यमुना गंदा हो चुकी है, वो साफ हो जाएगा? नहीं होगा ना।
तो फिर भाई समझो पहले किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, किस चीज के बारे में आउटरीच कर रहे हो, रियल टॉपिक के ऊपर बात करो। ये सब क्या है, किसी कॉमेडियन ने क्या बोला क्या नहीं बोला उसके ऊपर हम आउटरीच करके बैठ जाए। भाई अगर पढ़े लिखे हो तो कुछ इनोवेट करो, कुछ क्रिएट करो जिससे देश का नाम आगे बढ़े। ये सब चीजों के पीछे पड़ने से कुछ नहीं होता, इससे देश का कुछ नहीं होता। हमारे देश में आज भी गंदगी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आज भी हमारे देश में सिविक सेंस नहीं है, आज भी रास्ते में निकलो तो बेमतलब का लोग हॉर्न बजाते रहते हैं। ये सब के लिए कब आउटरीच करोगे? अब देखो लास्ट में मैं ये बता दूं कि रणवीर अलाहाबादिया ने जो भी बोला उस स्टेटमेंट को तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। इनफैक्ट मुझे भी लगा कि ये कुछ ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके ऊपर केस करवा दूं, उसको फांसी लगवा दूं, ये सब नहीं होता भाई। तुम्हारा कल्चर सुधार के रखने का, तुम्हारा कल्चर प्रिजर्व करके रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई एक यूट्यूबर नहीं लेकर रखा। जो तुम्हारे टैक्स का पैसा लेके संसद में जाते हैं और संसद में बैठ के पॉन देखते हैं, उनसे ये क्वेश्चन पूछो जाके। और एंड में बस मैं इतना ही बोलूंगा कि उस स्टेटमेंट का सपोर्ट तो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन 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 सबके पास अपना फ्रीडम होना चाहिए, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन होना चाहिए सभी के पास। उसका राइट है, वो बोला, वो जो क्रैक किया, आपको समझना है समझो, नहीं समझना है मत समझो, देखना है आपको देखो, नहीं देखना आपके ऊपर है। उसने किसी को फोर्स भी नहीं किया देखने के लिए, ना ही आपको इनवाइट किया था। वो अपना एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड करा। आप ये मत बोल दो कि वो गाली क्यों दे रहा, गाली आप भी देते हो। 99% लोग या 100% लोग बोलो, सभी कोई गाली देता है। किसी के लिए साला तक लिमिट है, किसी के लिए कुत्ता तक लिमिट है, किसी के लिए चूतिया तक लिमिट है, और किसी के लिए मादरचोद भी नॉर्मल लगता है। तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि लिमिट क्या होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए, और डिसाइड खैर कोई भी नहीं कर सकता। ओके, तो बस यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। अब आके ये मत बोल देना कि भाई गाली देना कॉमेडी नहीं होता। तो भाई मत देखना, किसने बोला देखने? भाई गाली देने से जनरेशन खराब होगा। जनरेशन के बारे में कब से सोचने लगे भाई? हर हवा जो तुम ले रहे हो गंदगी से भरी हुई है। कोई फूड रेगुलेशन नहीं है, फास्ट फूड ऐसे नॉर्मली ऐसे बेचा जाता है। किसके बारे में बात कर रहे हो? जनरेशन कौन खराब कर रहा है? छोड़ यार, मैं भी किन चूतियों के चक्कर में पड़ गया, सर दर्द होने लगा। तो बस यार, बस यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। थोड़ा चिल रहो, इतना ज़्यादा सॉल्टी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को दिल पे नहीं लेना चाहिए, अपने काम से काम करो और हर चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए। और हाँ, कोई रैंडम यूट्यूबर तुम्हारा कल्चर बचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया है। कल्चर बचाना तो अपने आसपास के लोगों को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो, बाकी तुम्हारा कल्चर ऑटोमेटिक बच जाएगा। ऑलराइट, तो हो सकता है तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, आप कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन हाँ, ये रोना स्टार्ट मत कर देना कि कल्चर का क्या हुआ, गाली क्यों देना इतना ज़्यादा, लिमिट में रहना चाहिए, गाली देना कॉमेडी नहीं होता। भाई हमें सब पता है, ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी दारू बेच रहे हैं, गुटखा बेच रहे हैं, ये भी कल्चर ही बर्बाद कर रहे हैं। ये जो पॉलिटिशियन करप्शन कर रहे हैं, ये भी कल्चर ही बर्बाद कर रहे हैं। तो कल्चर वाला ज्ञान नहीं, लिमिट वाला ज्ञान नहीं, क्योंकि हमें पता है हर इंसान गाली देता है। अगर आपको गाली वाला कंटेंट नहीं देखना, मत देखो, किसी ने इनवाइट नहीं किया है। और अगर जिसको देखना है उसको देखने दो, उसके पसंद को आप रोक भी नहीं सकते। ऑलराइट, तो मुझे लगता है आज के लिए कुछ ज्यादा ही ज्ञान हो चुका है। ज्ञान देने की आदत साला छूट नहीं रही है। एनीवे, ऐसे ज्ञान देने वाली बातें मैं बीच बीच में कभी कभी लाते रहूंगा जब मन करेगा, और साथ में रोस्ट भी आएगा, मीम रिएक्शन भी आएगा। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, पुराना वीडियो भी देखते रहना। मुझे फॉलो करना चाहते तो ट्विटर पे फॉलो कर लेना, फेसबुक पे तो हूँ शायद, हाँ फेसबुक पे भी हूँ तो उस पर भी फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। मेरा ब्लॉग चैनल चाहो तो ब्लॉग चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं वहाँ पे ट्रैवलिंग ब्लॉग ही बनाता हूँ और कुछ ज़्यादा बनाता नहीं। और मैं बाकी मेरे लाइफ में और कुछ खास है नहीं तो मैं दिखाऊंगा भी नहीं उसमें, तो बस कभी कभी कॉन्टेंट आता है उसमें। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नया वीडियो भी बहुत ही जल्द आने वाला। रिसेंट भी एक वीडियो आया था मीम रिएक्शन वाला, उसको भी देखना और मुझे सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और क्या चाहिए। ऑलराइट, तो हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन खुला है, जो मन में आए भर देना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भर भर के भरना, मुझे कोई इशू नहीं है। बस हाँ, ये मत बोल देना कि गाली देने से कॉमेडी होती है, और गाली देने की जगह पे मेरे को भी गाली देकर बोलना देख हो गया ना कॉमेडी, ये ऐसे नहीं चलता है। कुछ वैलिड रीजन के साथ बोलना है। ऑलराइट, तो बस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। और हाँ, इंसान का असलियत तभी दिखता है जब उसे कोई ना देख रहा हो। तो भाई अकेले में देख के तुम कौन भी देखते हो, तो तुम्हारा असलियत वो भी है। तो माइंड इट, अपने आप को थोड़ा ठीक जगह पे लेके जाओ, ये सब गलत काम में मत पड़ो, ये सब चीज़ों को पीछे पड़ के कुछ नहीं मिलने वाला है। थोड़ा काम वाला काम करो, ढंग का काम करो और आगे बढ़ो। गुड बाय। चुप रह 2 मिनट। भाई अब मैं एक बात बोलूँ, क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े?